कांग्रेस के पक्ष में जो रुझान आ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था जब चुनाव शुरू हो रहा था कि दतिया की जनता का मन कांग्रेस के पक्ष में है और चुनाव कांग्रेस के पक्ष में है और ये लगातार उसी का परिणाम है कि आज हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हम जीतने की पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जीत चुकी है। क्या फैक्टर माना है, क्या नरोत्तम मिश्रा जी का फैक्टर माना जा रहा है जीत के लिए? क्या बाकी जनता नहीं, जीत के लिए मैं समझता हूँ छोटे छोटे फैक्टर तो कई हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ा फैक्टर है, एक तो किसानों के साथ में इन्होंने बहुत नाइंसाफ़ी की है। खाद नहीं दे पा रहे हैं, बीज नहीं दे पा रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं, भाव नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, बच्चों की जो पेपर लीक हुआ था नीट का, उसमें 22 बच्चों ने जो है सुसाइड किया था, तो वहाँ पर धरना देने पहुँचे और इस्तीफा मांग रहे हैं प्रधान जी का, तो क्या बच्चों के ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज किया? होम मिनिस्ट्री की जो ग्रीन बुक का एक हवाला मैं दे रहा हूँ, उसमें आप बैंत है, बैंत एक बांस होता है, पोला बांस, उसी की लाठी से आप डंडे मार सकते हैं। आपने ठोस लाठी में कीले लगा करके बच्चों की पीठ में और कई चूतड़ों में पीछे, और यही नहीं, बच्चियों के साथ में जो नाइंसाफ़ी की उन्होंने, ये तो कहने भी लायक नहीं है। तो इस तरह से जो हुआ है देश भर में, बेरोजगारी आप मिटा नहीं पा रहे हैं, महंगाई आप रोक नहीं पा रहे हैं, किसी के लिए बच्चों के पेपर लीक कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा एक व्यवस्था थी, उसमें राहुल गांधी जी कूदे बच्चों के हित में, और जिस तरह से वो गुजरे हैं जिस परिस्थिति में, मैं समझता हूँ उसमें क्रेडिट मिला राहुल गांधी जी को, और इधर बीजेपी को क्रेडिट घटा है, एक तरीके से घटता क्रेडिट। और मोहन यादव जी यहाँ खुद 4 दिन रहे थे दतिया में, वो कह रहे थे कि हमारी सरकार की लोकप्रियता है, हम बहुत वोटों से जीतेंगे। मैंने उस समय कहा कि लोकप्रिय अगर आपकी सरकार है तो उत्तर प्रदेश के मंत्री यहाँ आधे से ज़्यादा क्यों लेटे हैं? हर पोलिंग पर कर दिया। दिल्ली के मंत्री क्यों हैं? बीच में खबर मिली राजस्थान के भी मंत्री हैं। तो क्या लोकप्रिय अगर आप हैं तो जनता फिर आपको बुला बुला करके वोट डालेगी? आप लोकप्रिय नहीं हैं, अब आप दूसरों को कह रहे हैं, जो गलत कह रहे हैं, अब आपकी लोकप्रियता नहीं है, अब आपकी लोकप्रियता खत्म हो गई, आप हारे हैं, ऐसे ही आप आगे हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी ना ही जिलाध्यक्ष पोलिंग पर जा पाई, ना ही पूर्व गृह मंत्री पोलिंग पर जा पाई। देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष की पोलिंग हारे हैं, जिला अध्यक्ष की पोलिंग हारे हैं, और नरोत्तम जी का जहाँ घर है वहाँ तो आसपास हमारी वोट ज़्यादा हैं, वो तो खैर सवाल ही नहीं है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये नेताओं की पोलिंग हारना, ये संकेत इस बात का है कि आपकी अब लोकप्रियता नहीं रही है, इसका ये संदेश जाता है। क्या जैसे भारतीय जी के लिए कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन दिया, अब क्या भारतीय जनता पार्टी को भी अब नरोत्तम जी के लिए डिसीजन देना पड़ेगा? नहीं, देखिए, अब वो भारतीय जनता पार्टी का मामला अलग है, लेकिन जो कांग्रेस का डिसीजन है वो खड़गे साहब की तरफ से हरी झंडी मिली है, तब ये फैसला हुआ है। तो घनश्याम सिंह जी ने जो आरोप लगाए, तो वो आरोप कुछ न कुछ उन्होंने प्रमाण दिए होंगे, तब जाके एआईसीसी से फैसला हुआ है। और इस बारे में मैं ऐसा मानता हूँ, कोई भी हो, जैसे भारती जी के ऊपर जो आरोप है और नरोत्तम जी के बारे में मैंने सुना कि पूछा होगा पत्रकार साथी ने किसी ने कि आपने वोट कहाँ डाला, तो उन्होंने कसम खा के भी बोला कि हमने आशुतोष को वोट डाला है। तो अलग अलग बातें हैं ना दोनों की, अब उनके संगठन की बात अलग है, कांग्रेस के संगठन की बात अलग है, तो दोनों के संगठन की अलग अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी के पक्ष में, मैं पार्टी में काम करता हूँ, तो माँ जन्म देती है, एक माँ होती है संसार में परिचय कराती है, दूसरी माँ देश में संचालन के लिए आपको राजनीति में ले जाती है, वो पार्टी है। तो आप उसके साथ में कोई भी कुछ काम करते हैं, मुझे लगता है अब नैतिकता नहीं है, और नैतिकता के चलते हमें पार्टी नहीं ठीक लगती है, पार्टी छोड़ दी जाए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन पार्टी के साथ में कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब फैसला लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रमाण तो मैं समझता हूँ होगा तभी लिया है। तो ये बात भी, नैतिकता बरकरार रहनी चाहिए, नेता कहीं भी जाए नैतिकता हमारे साथ रहनी चाहिए।